वैल्यू, वैल्यू मीन्स होता है कीमत। किसी चीज़ की क्या कीमत है। हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, आप जानते ही होंगे वैल्यू क्या होती है। हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, वैल्यू होती है, कीमत होती है। छोटे से छोटे सामान की, लोगों की, हर किसी की। लोग बताते हैं ना कि अपनी अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। अपनी वैल्यू को, अपनी वैल्यू कहते हैं ना कि हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए, हमें अपनी कीमत बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हम हर जगह स्टैंड ले सकें और हर जगह खड़े हो सकें, पावरफुल तरीके से पावरफुल बन सकें। वैल्यू का क्या मतलब होता है? एक पावरफुल इम्प्रेशन देना, उसे कहते हैं वैल्यू। लेकिन आज हम लोग यहाँ बात वैल्यू बढ़ाने पे नहीं करेंगे। पहले हम लोग ये बात करेंगे कि अपनी वैल्यू कम ना करें। ठीक है? अपनी वैल्यू जो बनी हुई है उसको कम होने से बचाएं कैसे। अगर हमारी जो वैल्यू बनी है स्टार्टिंग से वही बनी रहे तो ही बहुत है। हमें वैल्यू बढ़ाने की तरफ नहीं भागना है। जानते हैं ये कौन सा युग है? त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कौन सा युग है? ये कलयुग है। बहुत अजीब से लोग हैं अब, बहुत निर्मोही दुनिया है अब। कहते हैं ना कि कुछ सभी जानते होंगे, आम जिंदगी है यार, ये आम बात है कि वैल्यू, कभी कहते हैं ना कि किसी की वैल्यू तब होती है जब वो दुनिया से चला जाता है, जब हमसे वो दूर हो जाता है। दुनिया से क्या चला जाता है? जब वो हमसे दूर होता है, चाहे भले ही दूर रहने लगे या दूर चला जाए, या जिसके ऊपर हम डिपेंड थे अब नहीं डिपेंड हो, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है कि वो क्या था। जैसे लड़कियां ससुराल जाती हैं तब पता चलता है कि मम्मी हाथ में खाना देती थी, चाय देती थी कि बेटा चाय पी लो, चाय अब बना के ही पीना पड़ता है। मम्मी की वैल्यू अलग, पापा की वैल्यू अलग, है ना। बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स की वैल्यू अलग। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। कलयुग है ना भाई, क्या कहा ना हमने, कलयुग है। जब कोई दूर चला जाता है या जब दुनिया से चला जाता है तब पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या थी। इसलिए हम जहाँ हैं वहीं पावरफुल तरीके से अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत को बताते हुए रहने लगें, वही सबसे बड़ी जीत है। हमें अपनी वैल्यू कम होने से बचाना है, बढ़ाने से पहले कम होने से बचाना है। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ, बच्चों को पेरेंट्स पढ़ाते हैं। अब पेरेंट्स पढ़ाते हैं, पढ़ाई बहुत अनदेखी हो गई है। जैसे नहीं कि जो पहले हम लोगों ने देखा नहीं, पहले हम लोगों ने सुना नहीं, और फोनिक्स, छोटे लेवल पे फोनिक्स, आगे लेवल पे और कुछ, 10th लेवल पे और कुछ, इंटर लेवल पे और कुछ, सब इंक्रीजिंग लेवल पे हो गया है और बहुत अलग ढंग से हो गया है। सब कुछ पेरेंट्स को नहीं आता है। जैसे पहले के पेरेंट्स को हम लोगों का नहीं आता था, वैसे कि हम लोगों को भी बहुत कुछ नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चे कहने लगते हैं, अरे मम्मा आपको ये भी नहीं आता, अरे मम्मा आपको ये भी नहीं आता। आपसे नहीं पढ़ूंगा मैं, अपनी मैम से पढ़ूंगा। आपसे नहीं करूंगा मैं, अपनी मैम से करूंगा। जो माँ होती है ना, माँ, पेरेंट्स होते हैं ना, वो पेरेंट्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों के ऊपर भगवान होते हैं। कहा जाता है ना कि माँ बाप को भगवान समझो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो भगवान होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। अगर हम लोग नहीं मान रहे हैं तो हमें मानना चाहिए, और हमारे बच्चे नहीं मान रहे तो हमारे बच्चों को मानना चाहिए। तो नहीं आता है वो भी सीख लेते हैं अपने बच्चों के लिए, वो भी सीख लेते हैं। लेकिन जब बच्चे ने ये कहा ना, किसी ने ये कहा, चाहे वो कितनी ही लेवल का बड़ा क्यों ना हो, अरे आपको ये नहीं आता, बस उसी वक्त वैल्यू गिरना स्टार्ट हो गई। उसी वक्त आपकी वैल्यू कम होना शुरू हो गई। वहाँ आपको अपनी वैल्यू को कम होने से बचाना है। सबसे बड़ी बात बढ़ाना नहीं है, कम होने से बचाना है। कि इसकी नज़रों में मेरी वैल्यू कम हो रही है, अब ये जो बोल रहा है ना कि ये नहीं पढ़ा पाएंगे, इसको हम पढ़ाएंगे, इसको हम करेंगे, देखें क्या है ऐसा जो हम नहीं कर पाएंगे। ईगो पे नहीं लेना है, अपनी वैल्यू पे लेना है। ईगो पे लेना, वैल्यू पे लेना अलग अलग बातें हैं। ईगो पे लेके कि नहीं हम जुट गए, हम किसी से, सोचिए कि उसने बोला है, उसको ये करके दिखाना है उसी के सामने।
कि देखो ये ऐसे होता है। बच्चा भी शर्मा जाएगा कि मैंने अपनी मम्मी को ऐसे बोला। वैसे ही आजकल बड़े बड़े लोग हो गए हैं, जिनके बच्चे हो गए हैं, वो अपने बूढ़े माँ बाप से बोलते हैं, अरे मम्मी तुमसे नहीं होगा, अरे पापा तुमसे नहीं होगा, क्या कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा, आप लोग रख दो। अपनी वाइफ को आवाज़ देते हैं या किसी और को बोलते हैं, करो, आप लोगों से नहीं होगा ये, आपसे नहीं होगा, बोलते हैं। तो जिनसे आप बोल रहे हैं आपसे नहीं होगा, जिनसे आप कह रहे हैं आपसे नहीं हो पाएगा, उन्हीं लोगों ने आपको बड़ा किया है, उन्हीं लोगों ने आपको पाला है, उन्हीं लोगों ने इतना बड़ा किया है कि आप अब करने लायक हो जाएं और आप ये जवाब देने लायक हो गए हैं कि आपसे नहीं होगा। उन्होंने आपको इसलिए कहते हैं ना, पढ़ा लिखा कर बनाया है बड़ा, कि आप ये जवाब देने के काबिल हो जाएं कि आपसे नहीं होगा। आज कह रहे हैं सामने। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बड़ों ने, जो हमारे बड़े पेरेंट्स लेवल पे आ गए थे जो बच्चे, उन्होंने अपने ही पेरेंट्स की वैल्यू कम कर दी, अपने बच्चों के ही सामने, अपनी ही वाइफ के सामने, अपने ही लोगों के सामने, कि आपसे नहीं होगा। वो होता है वहाँ वैल्यू कम करना। ठीक है, अब उस वैल्यू को बचाएं कैसे? कहते हैं ना, नहीं होगा, वो काम उन्हें करके दिखाइए, वो काम उन्हें करके दिखाइए। जब डिसीज़न लेने में चूकेंगे और दुनिया से पूछ लेंगे, हारेंगे, तब उनको बताइए, उस वक्त मत बताइए, चुप हो जाइए। जब दुनिया से वो हारने लगे कि अरे हम तो हार गए, हम तो ले ही नहीं पा रहे सही डिसीजन, हम तो कर ही नहीं पा रहे, तब उन्हें बताइए। या तो करके दिखाइए इमीडिएटली, 1-2 दिन में, कि वो काम उन्होंने बोला है, और या तो रुकिए, थोड़ा वेट करिए, उन्हें और हारने दीजिए। जो हारे हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा और हारने दीजिए, तब आप बताइए कि ये ऐसे होगा बेटा, ये कर लो। तो वो शर्मा जाएंगे और आपकी वैल्यू जहाँ थी उससे थोड़ी सी ऊपर अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच की कन्वर्सेशन की वैल्यू कम और ज़्यादा होना। देखा, ऐसे ही हमेशा आम जिंदगी में यार, टीचर की वैल्यू इसलिए होती है, वो पढ़ा रही है हज़ारों बच्चों को। कभी कभी टीचर ऐसे अपॉइंट हो जाते हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से, मैं माफ़ी मांगती हूँ सभी टीचर्स से, मैं खुद भी टीचर रह चुकी हूँ, मैं ऐसा बोलने का मेरा हक नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। आजकल बहुत से सरकारी जॉब में ऐसा हो रहा है, या बहुत से स्कूल्स में ऐसा हो रहा है कि उन टीचर्स को अपॉइंट कर लिया जाता है जिनको नहीं आता है, लेकिन बच्चों के लिए वो टीचर इम्पोर्टेंस ही रखती है। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से टीचर सीख जाती है, एक्सपीरियंस से टीचर भी सीख जाती है, टीचर को भी नॉलेज हो जाती है, लेकिन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो टीचर है, वो टीचर लेवल पे है ना? तो वैसे ही अपनी वैल्यू को कम होने से बचाना है। सबसे पहली बात, आज के समय के साथ जो नहीं चला वो बहुत पीछे रह जाएगा। चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे आप घर की लेडीज़ हों, चाहे वो हाउस वाइफ हों, कुछ भी हों, वो हाउस वाइफ हों या कुछ भी कर रही हों या ना कर रही हों, समय के साथ चलना है। समय के साथ चलना है, अपनी वैल्यू को कम होने से बचाना है। जो बच्चे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नहीं सीख सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। मल्टीमीडिया फ़ोन है, सबको चलाने आते हैं, सबको चलाने आते हैं, सबको सब कुछ करना आता है। क्यों आता है? क्योंकि इंटरेस्ट है कि दुनिया चला रही है तो हम भी चलाएंगे, दूसरे कर रहे हैं तो हम भी वीडियो देखेंगे। वैसे ही ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी वैल्यू कम होने से बचाइए। जहाँ ज़रूरत ना हो, जहाँ लोग कह रहे हो चुप रहो, चुप हो जाओ, वहाँ मत बोलिए। लोगों को हारने दीजिए, तब बोलिए कि अब ऐसा कर लो। ठीक है? तो अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपने ही कुछ काम करिए, अपने को बिज़ी रखिए, अपना ही शेड्यूल बनाइए, अपने कुछ ऐसे काम बढ़ाइए जो दूसरे लोग के कहें, अरे आपने तो ये भी कर लिया, आपको तो ये आता नहीं था, आपने ये भी कर लिया। तो अपनी चीज़ों को, अपने कामों को इंक्रीज़ करिए, आपकी वैल्यू अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगी और कम तो हो ही नहीं पाएगी। तो मैंने सीधे सरल शब्दों में बताया है कि वैल्यू बढ़ने से पहले वैल्यू कम होने से बचाएं। अगर आपको मेरे ओपिनियन पसंद आते हो तो मुझे कमेंट्स करिए, मेरे वीडियो शेयर करिए, ताकि जो पेरेंट्स इन हालातों से गुज़र रहे हों, जो भी कोई गुज़र रहा हो, उनको थोड़ी हेल्प मिल सके आगे अपने जीवन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए।
ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।